देख तो जरा, एक बार फोन तो लगा नेहा को। मैंने उसे कहा था कि दोपहर के 2 बजे तक तुम अपने मायके से लौट आना, लेकिन महारानी अभी तक नहीं लौटी है। आ जाएगी माँ, मायके से आने में थोड़ा बहुत तो लेट लतीफ हो जाता है। अच्छा बेटा, तू मुझे सिखाएगा? अरे मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल मायके से आना जाना किया है, लेकिन तुम्हारे पापा मुझे जितने समय आने को कहते मैं उतने ही समय लौट आती थी। अरे तुझे तो अपनी बीवी को अपने काबू में रखना आता ही नहीं है, तभी तो यहाँ मुंह बनाए खड़ा हो गया है। जा फोन करो नेहा को। ठीक है माँ। बड़ी जल्दी आ गई महारानी तुम। प्रणाम माँ जी। तुम्हें याद नहीं है क्या मैंने क्या कहा था, कितने बजे घर आना है? वो समय पर ऑटो नहीं मिल पाई माँ जी, इसलिए मुझे घर आने में थोड़ी देरी हो गई। अच्छा ये बताओ, कुछ लेकर भी आई हो अपने मायके से या यूं ही खाली हाथ आ गई हो हाथ झुलाते? माँ जी, मम्मी ने तो कहा था कि मैं कुछ लेकर जाऊं, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। ये क्या बात हुई कि तुमने मना कर दिया? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि लड़कियों का मायके से खाली हाथ आना अपशगुन माना जाता है? अब आप ही बताइए ना माँ जी, मेरी शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं। अरे कब तक यूं ही मेरे माँ बाप मुझे देते रहेंगे? 4 साल हो गए हैं तो क्या हो गया? तुम्हें नहीं मालूम कि जब भी लड़की अपने मायके से खाली हाथ आती है तो लड़की के मायके में कुछ ना कुछ अपशगुन हो जाता है। मुझे तो लगता है इस बार तुम्हारी माँ बीमार हो जाएगी। बस कीजिए माँ जी, आप ये क्या बोल रहे हो? अरे नेहा बहू, ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, जो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है वही तुम्हें बता रही हूँ। अब तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी। देख लो, माँ बीमार हो जाएगी तो कल को मुझे मत कहना। चलो ठीक है, मानती हूँ तुम कुछ लेकर नहीं आई हो, लेकिन तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ बीमार ना हो तो एक काम करो, मेरे मोबाइल पर 4000 रुपए डालने को कह दो अपनी माँ को, वरना मुझे क्या, बुरा परिणाम भुगतने को तैयार हो जाओ तुम माँ बेटी। ऐसा मत बोलिए ना माँ जी, अभी अभी तो मेरी माँ बीमारी से ठीक हुई है। ये किसी न किसी अपशगुन का ही परिणाम है नेहा बहू, जो तुम्हारी माँ बार बार बीमार हो जाती है। अब तुम फिर से चाहती हो बीमार ना हो तो मैं जैसा जैसा कहती हूँ वैसा कर लो, वरना मुझे क्या। ठीक है माँ जी, मैं मम्मी से कहकर आपके बैंक अकाउंट में 4000 रुपए डलवा दूंगी। हेलो मम्मी। हाँ बेटा नेहा, पहुँच गई तुम अपने ससुराल? मम्मी, आपकी तबीयत कैसी है अभी? पहले से थोड़ी ठीक है बेटा, लेकिन सिर में दर्द बना हुआ है। मम्मी जी बोल रही है कि मैं मायके से खाली हाथ आई हूँ तो कुछ अपशगुन हो जाएगा, और ये भी कह रही है कि इस परिवार की कोई भी बहू अपने मायके से कभी खाली हाथ नहीं आती है। मैं क्या करूँ मम्मी? हाँ तुम चिंता मत करो नेहा बेटा, अगली बार आओगी तो उपहार लेकर चली जाना। नहीं मम्मी, माँ जी का कहना है कि मैं उपहार लेकर नहीं आई तो आप मेरी माँ जी के खाते में 4000 रुपए ट्रांसफर कर दें, उससे माँ जी उपहार ले लेंगी, जिससे कुछ अपशगुन नहीं होगा। ठीक है बेटा, तुम ज्यादा परेशान मत हो, 4000 रुपए की बात है ना, मैं अभी तुम्हारे भैया से कहकर तुम्हारी सासू माँ के खाते में 4000 रुपए ट्रांसफर करवा देती हूँ। ठीक है मम्मी? नेहा। हाँ जी। तुम परेशान हो नेहा? अब आप ही बताइए ना जी, मैं परेशान कैसे ना हूँ? कब तक मेरी मम्मी पापा इस तरह मुझे उपहार देते रहेंगे? तुम्हें अपनी मम्मी से कहने की क्या जरूरत थी नेहा, मैं ही अपनी माँ के खाते में 4000 रुपए ट्रांसफर कर देता। देखिए जी, मुझे आप अकेले में दया मत दिखाइए, अगर कुछ कहना ही है तो आप माँ जी से कहिए ना। आप ही बताइए, ये गलत है ना? अरे कब तक एक लड़की अपने मायके से उपहार लेकर आती रहेगी? हाँ नेहा, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें तो मालूम है ना, माँ के सामने किसी की नहीं चल सकती, इसलिए मुझे माफ कर दो नेहा। हाँ अगर तुम चाहो तो मैं माँ के पीछे से तुम्हारी हर एक मदद कर सकता हूँ। रहने दीजिए जी, जब आप सामने में कुछ नहीं कह सकते तो पीठ पीछे मेरी मदद भी मत कीजिए। और वैसे भी आप भी मेरी कब तक मदद करते रहेंगे? अब आपकी भी सैलरी ज्यादा नहीं है, और माँ जी तो हर 1-2 महीने में मेरे मायके वालों से उपहार चाहती है। सॉरी नेहा, फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि माँ के सामने बोलने की तो मेरी हिम्मत नहीं है। अरे नेहा बहू। जी माँ जी। अरे तुम्हें याद है या नहीं बहू, 8 दिन बाद करवा चौथ है। जी माँ जी, याद है मुझे, और मैंने इन्हें नई साड़ी के लिए बता दिया है माँ जी, ये कल ले आएंगे मेरे लिए नई साड़ी। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? रौनक को बताने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें नहीं मालूम करवा चौथ में लड़की के मायके से आते हैं कपड़े? आप ये क्या बोल रही हैं माँ जी? पूरे 4 सालों तक तो मेरे मायके से ही साड़ी आई है करवा चौथ के लिए। इस तरह कब तक मेरे मायके वाले मेरे करवा चौथ के लिए साड़ियाँ भिजवाते रहेंगे माँ जी? देखो नेहा, ऐसी बात नहीं है कि रौनक तुम्हें एक साड़ी नहीं दिला सकता, लेकिन यहाँ बात सगुन और अपशगुन की है। हमारे खानदान में बरसों से ये परंपरा चली आ रही है कि हर करवा चौथ में बहू का भाई ही बहू के लिए, बहू के सास ससुर के लिए और अपने जीजा जी के लिए कपड़े लेकर आता है, और कपड़े ही नहीं साथ में मिठाई भी लेकर आता है। लेकिन माँ जी, इस तरह कब तक मेरे मायके वाले लेकर आएंगे? देखो बहू, मुझे तो वैसे भी इन सारी चीजों का बिल्कुल भी लालच नहीं है, लेकिन करवा चौथ का व्रत तो तुम ही करती हो ना, इसलिए ये सारे उपहार जरूरी है। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे मायके वाले कोई उपहार ना दे तो एक काम करो, करवा चौथ का व्रत ही ना करो, क्योंकि तुम व्रत करोगी, तुम्हारे मायके से सगुन नहीं आएगा तो बेकार में ही तुम्हारा भाई बीमार हो जाएगा। क्या तुम चाहती हो तुम्हारा भाई बीमार हो जाए? लेकिन नेहा बहू, तुम्हारी मजबूरी भी तो है कि तुम करवा चौथ का व्रत करना नहीं छोड़ सकती हो, क्योंकि करवा चौथ का व्रत तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है ना, और मुझे लगता है कि हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र हो ऐसा तो चाहती है ना, तो क्या अपने पति के लिए साल भर में एक व्रत नहीं कर सकती करवा चौथ का? ठीक है मम्मी जी, मैं अपने भैया से बात करूंगी आज। देखो नेहा, हमारी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारी मर्जी, तुम अपने मायके में बात करो या ना करो, फिर हमें उससे क्या कि तुम्हारी माँ बीमार हो या भाई, हम तो बस तुम्हारी भलाई चाहते थे, इसलिए ये
और ये सारी बात भी हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, जो हमने शुरू से अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था वही बता रहे हैं तुम्हें। अरे ऐसे कब तक चलेगा? मेरी भी तो भाभी है, लेकिन मेरी माँ तो मेरी भाभी से कभी नहीं कहती कि वो हर तीज त्योहार में अपने मायके से शगुन लेकर आए। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं, किंतु नेहा की सास की डिमांड तो कम होने का नाम ही नहीं लेते, और बेचारी नेहा इतनी बुरी तरह से डर जाती है कि कहीं उसके मायके में कोई बीमार ना हो जाए, इसलिए चुपचाप अपनी सास की बात मान लेती है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अरे नेहा। हाँ जी। अरे तुम्हें क्या हो गया? आज फिर माँ ने कुछ कहा क्या तुमसे? रौनक, तुम रसोई में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, मैं बस पानी पीने आया था। इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बस ले देकर रसोई में आ जाता है। जी माँ। अरे मुझे समझ में नहीं आता, तुम ले देकर रसोई में क्यों चले जाते हो, और नेहा से क्या पूछ रहे थे? वो नेहा कुछ बता रही थी मम्मी। सुन लो रौनक, अभी तक इस घर में मेरी ही चलती आई है, और आगे भी मेरी ही चलेगी। और जो मैं नेहा से उसके मायके से उपहार बुलाती हूँ ना, उसमें मेरा कुछ भला नहीं है। मैं तो नेहा के मायके वालों के भले के बारे में सोचती हूँ, और तुम्हें भी साफ साफ समझा देती हूँ कि हमारे घर के रीति रिवाज के बारे में तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जैसा जैसा मैं कहती हूँ चुपचाप तुम और नेहा वैसे ही करो। ठीक है माँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। देखिए ना जी, माँ जी ने आज फिर मुझे मेरे मायके से उपहार लाने को कहा है, और यदि उपहार नहीं ला सकती तो कहा है कि माँ से कहो कि मैं माँ जी के खाते में 5000 रुपए ट्रांसफर करवा दूं। देखो नेहा, यदि माँ ने कहा है तो ये कुछ जरूरी रीति रिवाज होंगे। क्या? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अब आप भी माँ जी की भाषा बोल रहे हो। देखो नेहा, भाई मुझे ये सब रीति रिवाज के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं माँ और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं बोलना चाहता। मुझे तो इन सब चीजों से दूर ही रखना। मुझे समझ में नहीं आता, अरे ऐसे रीति रिवाज भी किस काम के कि जिसके लिए एक लड़की के माँ बाप अपनी लड़की भी दे और जीवन भर उपहार और रीति रिवाज के नाम पर कर्जा भी चुकाते रहे। मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम, तुम जानो और माँ जाने। नेहा, मुझे प्लीज इन सब से दूर ही रखो। ठीक है रौनक जी, मुझे समझ में आ गया कि मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसे कब तक मैं माँ जी की मांगों को पूरा करवाते रहूं अपने माँ बाप से? अरे ओ नेहा बहू। जी माँ जी। अरे मैंने सोचा नेहा बहू, करवा चौथ के कुछ ही दिनों बाद तो दिवाली भी है ना, तुम्हारे मायके वाले ऐसे बार बार परेशान होंगे, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अच्छा माँ जी, तो क्या शगुन लेकर नहीं आएंगे भैया? अरे ना ना पागल, मैं तो ये बोल रही थी कि क्यों ना करवा चौथ के साथ ही दिवाली का भी उपहार लेकर आ जाते तुम्हारे भैया, फिर उन्हें कुछ दिनों बाद परेशान होना पड़ेगा। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं कह दूंगी भैया से आज ही कि वो दिवाली के भी सारे शगुन का सामान करवा चौथ के सामान के साथ ही लेकर आए। हैं? क्या बात है, पहली बार नेहा को गुस्सा नहीं आया मेरी बात सुनकर? अरे मुझे क्या करना, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है कि नेहा मेरी बात को बिना रोक टोक किए मान गई। अरे सुनो नेहा बहू, मेरे लिए जरा अच्छी अदरक वाली एक कप चाय लेकर आना। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। लगता है बड़ी खुश है आज नेहा बहू। लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेकर आई हूँ। और माँ जी, मैं भी तो आपको एक बात बताना भूल गई। हाँ बोलो बहू, क्या बात है? अरे आपको याद है ना माँ जी, 2 महीने पहले मेरी भाभी को बेटा हुआ है। अरे हाँ हाँ, कैसे भूल सकती हूँ। पोता क्या हुआ, तुम्हारी माँ के तो तेवर ही बदल गए, और तुम्हारी माँ बहुत घमंडी भी हो गई है। हाँ वो तो है माँ जी, अब पोता हुआ है तो थोड़ा घमंड तो दादी को आएगा ही ना। वैसे ये सब बात छोड़िए माँ जी, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। अरे अगले हफ्ते माँ जी मेरे भतीजे का बारसा कर रहे हैं। बड़ी देर कर दी तुम्हारे घर वालों ने बारसा करने में, बड़ी कंजूस है तुम्हारी माँ तो। हाँ माँ जी, मेरे मायके वालों ने बारसा मनाने में जरा देरी कर दी, लेकिन वो कंजूसी की वजह से नहीं, वो सिर्फ मेरी वजह से की है। ये क्या बात हुई, तुम्हारी वजह से क्यों? अरे आपको तो मालूम ही है ना माँ जी, मैं इकलौती बुआ हूँ भतीजे की। हाँ तो यही माँ जी कि हमारे घर भी सदियों से एक प्रथा चली आ रही है, बच्चे की जो बुआ होती है ना, वो बच्चे को सोने का उपहार देती है, बच्चे की माँ को भी सोने का उपहार देती है, और साथ ही साथ बच्चे की दादी दादा और पापा इन सबको सोने का ही उपहार देती है। क्या? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे सोने का भाव मालूम है तुम्हें, और तुम्हारे पूरे परिवार को सोने का उपहार देंगे? अरे ऐसे पूरे परिवार को सोने का उपहार देने जाएंगे ना तो तुम्हारे सारे गहने बिक जाएंगे। ये तो है माँ जी कि सोना बहुत महंगा हो गया है, लेकिन ये जो उपहार होता है ना, वो बुआ की सास की तरफ से होता है। वरना आपको तो अच्छे से ही मालूम है ना माँ जी, अगर रीति रिवाज को ना मानो तो कितना बड़ा अपशगुन हो जाता है। अरे ये क्या बात हुई नेहा, भाई तेरा, भतीजा तेरा, दादी बनी तेरी माँ, और उपहार मैं क्यों दूं? ये तो आप बहुत अच्छे से जानती है ना माँ जी कि रीति रिवाज को ना मानो तो कितना बुरा परिणाम होता है। अरे मेरी माँ ने नहीं माना था, इसलिए तो माँ कितनी बार बीमार होती है, और यदि आप नहीं मानेंगी तो आप भी भगवान को प्यारी हो जाएंगी माँ जी। मुझे तो सोच सोच कर ही बड़ा रोना आ रहा है माँ जी, आप इतनी जल्दी भगवान को प्यारी हो जाएंगी, फिर हमारा क्या होगा माँ जी? अरे हटो, ये क्या बकवास किए जा रही हो, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कोई रीति रिवाज को ना मानने से कोई बीमार हो जाता है क्या, या कोई अपशगुन हो जाता है? मुझे नहीं देना है ये सोने के जेवर, बेकार के ढकोसले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और सुनो, तुम्हें भी अपने मायके में सोने चांदी देने की कोई जरूरत नहीं है। वाह माँ जी, जब आपके घर में ये प्रथा चल रही थी तो ये रीति रिवाज और सगुन अपशगुन की बात थी, और आज मेरे मायके में है तो ये ढकोसले हैं। माँ, यदि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आप ही ने तो कहा था ना, रीति रिवाज को ना मानने से बड़ा अपशगुन हो जाता है, इसलिए मान जाइए माँ, आप नेहा के मायके वालों को दे दीजिए सोने का उपहार। अरे चुप कर मंदबुद्धि, तुझे तो और कुछ अकल नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा माँ जी, आज
जानती हैं। सोचिए माँ जी एक बार मेरे माँ बाप के बारे में, उन्होंने अपने कलेजे का टुकड़ा दिया आपको और उसके बदले में आपने क्या दिया उन्हें? जीवन भर का कर्जा। हाँ माँ, ये तो बहुत ही गलत बात है। अरे तुम दोनों मुझे माफ कर दो, सब मेरी ही गलती है। अरे ये सगुन अपसगुन कुछ नहीं होता बेटा, सब मेरी ही गलती है। मैंने ही अपने लालच में आकर तुमसे झूठ कहा नेहा, और मेरी इस लालच को बढ़ावा तुम्हारे माँ बाप ने ही दिया है। अरे मैंने जब जब तुमसे मांग की तब तब तुम्हारे मायके वालों ने मेरी मांग को पूरा किया, इसलिए तो मेरी हिम्मत बढ़ती गई और मैं हमेशा तुमसे उपहार की डिमांड करते रही। हाँ माँ जी, ये बात तो मुझे अच्छे से समझ में आ गई आज कि बेटी के ससुराल वाले सगुन का नाम बताकर बेटी के मायके वालों से हमेशा उपहार की जो डिमांड करते रहते हैं, यदि बेटी के मायके वाले इस डिमांड को पूरी करने से मना कर दे तो शायद बेटी के ससुराल वालों की हिम्मत इतनी ना बढ़ेगी। हाँ नेहा, बिल्कुल ठीक कहा। मैं आप सभी दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि मैं मानती हूँ कि मैं लालची थी और अपनी लालच में आकर नेहा के मायके वालों से मांग करते गई। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है।